हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह का भी सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने मुस्लिम पक्ष को झटका तो दिया है, लेकिन कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा। क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह को भी गिराने की तैयारी हो गई है? क्या शाही ईदगाह का नामो निशान मिटा दिया जाएगा? ज्ञानवापी को तो सर्वे के नाम पर तहस नहस कर दिया है और अब मथुरा की शाही ईदगाह को तहस नहस करने की तैयारी हो रही है। क्या ये सब कभी खत्म हो पाएगा या फिर ये सब सिर्फ राजनीति है? इन सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कोर्ट ने क्या कहा है वो जानते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे को भी मंजूरी दे दी गई है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे के फैसले के बाद से इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया था। इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ा था कि अब मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद गहरा जाएगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया और विवादित परिसर का सर्वेक्षण कराने की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। और ज्ञानवापी की तर्ज पर ही मथुरा के विवादित परिसर का भी अब सर्वे होगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण कर सकेंगे। एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वेक्षण शुरू होगा, इस पर हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही 18 दिसंबर को ही हाईकोर्ट एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण की रूपरेखा तय करेगी। कोर्ट 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों से इस बारे में राय भी मांगेगा। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद ही अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। 16 नवंबर को सुनवाई होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की याचिका में दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक हिंदू मंदिर। तो कोर्ट में क्या दलीलें दी गई, कोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये हमने जान लिया। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि क्या ये सिलसिला कभी रुकेगा? आखिर क्यों एक के बाद एक ऐसे विवाद खड़े हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक खास समुदाय को निशाना बनाने की साजिश है या फिर धार्मिक कार्ड खेलकर हिंदुओं को अपने पक्ष में करने की रणनीति? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 1991 में तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव सरकार के समय आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यह कानून तब आया था जब देश में बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। हालांकि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले को इस एक्ट से बाहर रखा गया और नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद कुछ जानकारों का मानना था कि अब इस तरह के विवाद नहीं खड़े होंगे। वहीं कुछ जानकारों का दावा था कि अब ऐसे कई मामले सामने आएंगे, जिसकी वजह थी वो नारा जो बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला आने के बाद लगा था, और वो नारा था अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा काफी दिनों तक भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जुबान पर चढ़ा रहा था। आपने भी सुना होगा और हुआ भी वैसा ही। हिंदू संगठनों ने पहले ज्ञानवापी मस्जिद को निशाना बनाया, इसके बाद उनके निशाने पर आ गया मथुरा का श्री कृष्ण शाही ईदगाह मस्जिद। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग।
और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह सिलसिला कभी रुक पाएगा। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि 2024 चुनाव नजदीक आते आते अभी ऐसे तमाम विवाद खड़े होंगे जिससे हिंदू मुस्लिम हो सके, नफरत का माहौल पैदा हो सके, इसका फायदा लोकसभा चुनावों में मिल सके। जैसे जैसे चुनाव का समय पास आएगा मुद्दे तूल पकड़ेंगे। मंदिर मस्जिद की लड़ाई तो भारत में सैकड़ों साल से चली आ रही है। बाबरी मस्जिद अयोध्या मंदिर विवाद ही 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल तक चला। ये केस देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। लेकिन देश में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत की अगर बात की जाए तो वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे तमाम नेताओं के नेतृत्व में हुई थी, जब उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। उसी के बाद देश में बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई और पहली बार देश में बीजेपी की सरकार बनी। फिर समय समय पर राम मंदिर का मुद्दा गर्माता रहा। वापस आते हैं शाही ईदगाह वाले मुद्दे पर, तो अयोध्या विवाद की तर्ज पर मूल बात की सुनवाई सीधे तौर पर हाईकोर्ट में हो रही है। दूसरी अर्जियों में अमीन के जरिए सर्वेक्षण कराए जाने की भी मांग की गई है। अमीन सर्वेक्षण और दूसरी अर्जियों पर हाईकोर्ट 18 दिसंबर के बाद सुनवाई करेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा की अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले के आने के बाद AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ गया। उन्होंने ट्वीट कर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून का मजाक बना दिया है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दे दी। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार की शरारत बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद कमेटी और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। काशी, मथुरा या लखनऊ की वाली मस्जिद हो, कोई भी इस समझौते को पढ़ सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, लेकिन इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को मामले में 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे कराने का फैसला देना। यानी ओवैसी का कहना है कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। सभी दल इस तरह के मुद्दों को गरमाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि जब एक पक्ष मुस्लिमों को लगातार निशाना बनाने में रुचि रखता है तो कृपया हमें गिव एंड टेक यानी देना लेना का उपदेश ना दें। कानून मायने नहीं रखता, मुसलमानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना ही मकसद है। खैर, इसमें राजनीति हो रही है या नहीं, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात साफ है कि राम मंदिर बनने के बाद माना जा रहा था कि अब मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर ब्रेक लग जाएगा और दूसरे मुद्दों पर फोकस होगा। लेकिन जैसे जैसे 2024 नजदीक आने लगा है और एक बार फिर मंदिर मस्जिद के मुद्दे गरमाने लगे हैं, उसने सवाल उठा दिया है कि आखिर ये सब कब और कैसे रुकेगा और रुकेगा भी या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।